उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी के 62वें स्थापना दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय ललित कला उत्सव के दूसरे दिन भव्य नज़ारे देखने को मिले। चित्रकला प्रतियोगिता में अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की तरफ से यहां पधारे छात्र छात्राओं ने अपने आर्टिस्टिक टैलेंट को दिखाया। देश के स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्य को स्टूडेंट्स ने हुनर के जरिए सामने रखा। इसके अलावा सबसे खास बात यहाँ ये भी रही कि चित्रकला को छोड़कर यहाँ पर्यावरण को लेकर बनाए गए अपने शानदार और नायाब प्रोजेक्ट्स के जरिए लोगों को पर्यावरण को बचाने का संदेश भी दिया गया। चलिए ललित कला उत्सव के दूसरे दिन क्या क्या खास रहा दिखाते हैं आपको। अभी हमारी मौजूदगी है छतर मंजिल में चल रहे ललित कला उत्सव में। तो हमारे सामने ये जो आए हैं ये सैंड आर्टिस्ट हम देख सकते हैं कि, और चलिए हम इनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है। सर जी नमस्कार। सर नमस्ते। नाम बताएंगे आप? मेरा नाम ज्योत बली है। जी ज्योत बली। ज्योत बली। अच्छा, जी। तो आप कब से सैंड आर्ट का काम कर रहे हैं? मैं आर्टिस्ट खुद हूँ। वैसे 20 साल हो गए हमको करते हुए। 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? 20 साल तो अदर मीडियम करते हैं जैसे फाइबर मेटल। अच्छा अच्छा। तो सैंड का हमको लगता है 4-5 साल से। अच्छा अच्छा। तो अभी हम आपकी ये देख पा रहे हैं ये तो मैं मात्र सर 1 घंटे में स्टार्ट किया हूँ। अभी आप लोगों से पूछ सकते हैं केवल ये 1 घंटे में? हाँ। अभी ये कंप्लीट हुई है कि अभी आधे घंटे जाते ही मैं इसको कलर डालूंगा। इधर का कलर मैंने कर दिया था। अच्छा अच्छा। इधर भी देख लीजिए आप। जी जी जी। ये मैंने आज़ादी के नक्शे से इधर का मैंने कलरफुल इसको कर दिया हूँ। अच्छा अच्छा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं तो अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। अंदाज़ा लगाने से लग रहा है चंद्रशेखर आज़ाद जी की है क्या? जी हाँ, हाँ सही है आप। अच्छा, तो हाँ, हमारा अंदाज़ा इसके पहले कांकोरी एक्शन का मैंने 2 दिन पहले बनाया था 7 तारीख को जी। तो काफ़ी वो कुछ डैमेज हो गया था तो मैंने सर से परमिशन लिया था। अच्छा यहाँ अच्छा। पे हमने कहा कि ये डैमेज हो गया तो इसे चेंज कर सकेंगे। हाँ, उसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। तो अभी तक आपने बहुत सारे कला के मतलब जो है हाँ, महान हस्तियां जो हुई हैं हमारे देश की सबकी बनाई होगी, तो उनमें से जी, कुछ जी, प्रमुख जी। नाम जैसे हम जानना चाहेंगे। जैसे हम तो अभी एकेडमी हमको जो बुलाती है तो महात्मा गांधी जी का मैंने डायरेक्ट वैसे बनाता हूँ। अच्छा अच्छा। बॉलीवुड में से? बॉलीवुड का नहीं, जिसको चॉइस होती है उसी पर। ये जो कला प्रतियोगिता हो रही है उसमें कुछ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के भी छात्र छात्राएं मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहा इनका। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमनदीप है। मैं अच्छा, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। अच्छा अच्छा। मैं 3rd ईयर का छात्र हूँ। तो कंपटीशन चल रहा है, आर्ट कंपटीशन, इसमें आप लोग क्या नया कर रहे हैं? सर इसमें हम झांसी की वो महारानी लक्ष्मीबाई का वो पोर्ट्रेट बना रहे हैं रंगोली में, अच्छा जिसमें रंगोली प्रतियोगिता थी। अच्छा इसमें सर हमारे बीच हमारी मैम सीनियर काजल मैम है जो इस टीम की लीडर हैं। अच्छा अच्छा। चलिए, तो टीम लीडर काजल जी मौजूद हैं, इनसे बात कर लें। मैडम पूरा नाम क्या है? सर मेरा नाम काजल ओझा है। मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के ललित कला विभाग से हूँ। मैं मास्टर फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और आज यहाँ पर ललित कला उत्सव चल रहा है जो हम लोगों का 4 दिन का एग्जीबिशन था। तो आज लास्ट डे है तो आज रंगोली कंपटीशन है। इससे पहले पेंटिंग कंपटीशन, इंस्टॉलेशन कंपटीशन हुआ था जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो आज हम लोग रंगोली में हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं तो उनको डेडिकेट कर रहे हैं ये रंगोली। और हम झांसी से हैं तो बेसिकली झांसी की रानी तो बनाएंगे ही। और आज़ादी का जो 75वां अमृत महोत्सव मतलब चल रहा है ना, तो उसे डेडिकेट कर रहे हैं हम लोग ये रंगोली। अच्छा, इसमें कितना टाइम लग जाता है पूरी पेंटिंग तैयार? सर बेसिकली अगर हाइपर रियलिस्टिक बनाएंगे तो मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तो लगेगा ही। सिर्फ फेस के लिए हाइपर रियलिस्टिक और हाइपर तो 1 दिन में मिनिमम कम से कम 2 दिन या 3 दिन का वर्क होता है। और यहाँ हम लोगों को सिर्फ 2 घंटे दिए गए हैं तो अपना बेस्ट देना है। हाँ, 2 घंटे में रियलिस्टिक भी बनाना है, अपना बेस्ट देना है ताकि हमारी यूनिवर्सिटी का नाम आगे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग कितने टीम में कितने सदस्य हैं? सर हमारी टीम में टोटल हम लोग 13 बच्चे हैं। 13 बच्चे। और ये हमारे एक टीचर हैं जो हम लोगों को गाइड कर रहे हैं यहाँ पर। उनका नाम है डॉक्टर अजय गुप्ता। अच्छा। सर तो वो हमारी टीम लीडिंग कर रहे हैं। और अभी जो रंगोली वाला ग्रुप है उसमें सिर्फ हम 4 लड़कियाँ हैं जो प्रतिभाग कर रहे हैं। तो मैं काजल ओझा, ये भारती प्रजापति, मेघा कुशवाहा और नंदिनी पिपरिया। अच्छा अच्छा। वैसे आपका हाथ देखकर लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत किया है। नहीं सर, मेहनत तो हम चारों बराबर कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा वर्क ताकि सबका सपोर्ट रहे, सबकी मेहनत उसमें एक टीम लीडर के तौर पर आप सबको गाइड तो कर रही हैं ना? यस वो सर। तो बड़ी बात है वो चीज़। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो है टॉप पोजीशन पर आए, आपको you, अच्छा सा इनाम और आपका यूनिवर्सिटी का भी नाम हो। थैंक यू सर।
तो आप देख सकते हैं हमारे साथ में बड़ी यूनिक आर्ट फॉर्म दिख रही है हमें, तो हम चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये है क्या चीज़। मैडम क्या नाम है आपका? आरती यादव। आरती यादव। अच्छा अच्छा मैडम, ये पहली बार देख रहे हैं कि इस तरह की आर्ट फॉर्म, इसे बोलते क्या हैं? सर ये रंगोली है और ये बेसिकली फ्लोर पे होती है फ्लोर पर। और ये हम फ्लावर से भी करते हैं और सैंड वाले ये कलर्स आते हैं इन सबसे करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या खासियत होती है? ये कितने, इसको बनाने में कितना टाइम लग जाता है आपको? सर मैक्सिमम 1-2 घंटे। 1-2 घंटे में पूरी तैयार हो जाती है? जी जी। तो देख सकते हैं आप, मैडम ने एक कृष्ण जी की आकृति बना रही हैं और मोबाइल पर देख कर ही वो लगातार इस पे बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं और बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं। और अभी इनको पूरी तैयार करने में महज 10 से 15 मिनट बाकी होंगे। और देख रहे हैं आप, देख सकते हैं कि कितनी शानदार आकृति बन रही है भगवान श्री कृष्ण। आर्ट फॉर्म तो देख लिया आपने, अब आप चलिए हम आपको साइंस से जुड़ी कुछ चीज़ें दिखाते हैं। हमारे साथ एक ग्रुप है, चलिए इनसे बात करते हो, समझते हैं कि आखिर इन्होंने क्या ऐसा बनाया है। सर कहाँ से हैं आप? सर लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से हम लोग। अच्छा, क्या नाम है आपका? शुभम चौरसिया। और ये अच्छा, सर ग्रुप है मेरा। अच्छा, जीत, अच्छा, अमित, अलका, मतीश कुमार फ्रॉम श्रीलंका। श्रीलंका। जी सर। बहुत बढ़िया। हाँ सर सर ये बताइए, आपका ये जो दिख रहा है ये मतलब क्या है, क्या दर्शाना चाह रहे हैं आप? सर मेरा ये इसका इंस्टॉलेशन का थीम है प्रकृति में समावेश। प्रकृति में समावेश जी। मतलब जितनी सारी चीज़ें हैं नेचर में वो ना कहीं मर्ज हो जाएंगी नेचर में ही। अच्छा। तो उसी तरह सर जैसे हम ये दिखाएं बॉल्स को लेके, और ये जो सेंटर में ये नेचर है हमारा, अच्छा और सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं अच्छा और जो कहीं ना कहीं जाके मर्ज हो जाएंगी उसी में। तो साइंटिफिक वे में दिखाएं, जैसे मिरर है इस चीज़ को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा जैसे ये हमारा प्रेजेंट है जी हाँ। और प्रेजेंट ही ना कहीं फ्यूचर में भी छुपा होता है। अच्छा तो वही सर मिरर में फ्यूचर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये आइडिया कहाँ से आया आप लोगों को इतना बेहतर? सर आइडिया सर कॉलेज में काम करते करते ग्रुप डिस्कशन होता है, अच्छा तो उसमें कुछ साइंस की भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, नॉवेल्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं। अच्छा तो सर वहाँ से कुछ ना कुछ ऐड करके अच्छा दिमाग में ऐसा कुछ आता रहता है, अच्छा अच्छा फिर वो फॉर्म करते हैं हम लोग। अच्छा। तो ये इतना थीम था कि आप लोगों ने बिल्कुल अलग ये दिया है अपना? क्योंकि नहीं यहाँ सर, हम देख रहे हैं आर्ट सर competition अपना हो रहा नहीं है। सर, अपना खुद का क्रिएट किए हैं। अच्छा अच्छा हाँ, तो कहीं से कुछ कॉपी नहीं है, जो भी क्रिएशन है खुद का किया हुआ है। जी, हम भी देख पा रहे हैं, बिल्कुल नई चीज़ है, अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा। चलिए आपके बाकी टीम मेंबर से बात कर लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलका पांडे है। अच्छा 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 अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में आप? बस यही है कि जो हम लोग को कोई थीम तो दिया नहीं गया था, लेकिन अपने हिसाब से हम लोग ने ग्रुप डिस्कशन में चीज़ें सोची समझी, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट किया है सारी चीज़ें। अच्छा 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 अच्छा। तो क्या संदेश देना चाहेंगी लोगों को पर्यावरण और साइंस दोनों के? जैसे G20 चल रहा है हम लोग का, तो अलग अलग ओरिजिन है हम लोग का हर कंट्री का, लेकिन सारी चीज़ें जो मेन मटेरियल बेसिक जो होता है वो हमारा नेचर ही है, सब कुछ एक ही नेचर से ही बने हुए हैं। हाँ, नेचर में ही होता है। तो डिफरेंट कंट्री हो, डिफरेंट ओरिजिन हो, कोई भी हो, लेकिन एक ही कंट्री, एक ही से जुड़े हुए हैं। तो भारत का वही रहा है हमेशा से कि सबको जोड़ के चलने का। तो वही सारी चीज़ें जितनी अलग अलग डिफरेंट बॉल दिखाए हैं वो सारी चीज़ें वही शो कर रही हैं कि वो एक ही चीज़ में आके विलीन हो जाती हैं। ठीक है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। अच्छा। मैं आर्ट्स कॉलेज लखनऊ का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। जी सर। तो क्या दिखाना चाह रहे हैं आप यहाँ पर? सर ये हम लोग का प्रोजेक्ट इसी पे रहा है, G20 को लेकर है। G20 को तो इस लेकर। टाइम चल भी रहा है, तो उसी से इंस्पायर होकर हम लोगों ने बनाया है। उसमें क्या अलग अलग कंट्रीज़ को हम लोग इस बार गाइड कर रहे हैं, तो उसको लेके हम लोग का, और उसमें फ्यूचर हम लोग का अगर आगे फ्यूचर क्या होने वाला है उसको लेके काम किए हम लोगों ने। मेरा नाम अमित उत्सव है। अच्छा, अच्छा। और मैं मास्टर फर्स्ट ईयर का क्रिएटिव पेंटिंग का मतलब क्या स्टूडेंट हूँ। संदेश देना चाहेंगे अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से आप? जी, हमारा भारत विकासशील रहा है हमेशा से। अब वो विकसित की मतलब राह पे चल रहा है, वो विकसित होना चाहता है, लेकिन ये भारत की नेचर भारत का है कि वो अपने सब मतलब साथ सबको लेके चलता है, एक साथ सबको लेके चलता है। और अभी भी देखा जाए जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं वो भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है G20 की, तो उसको जोड़ के सब देश को जोड़ के, और हमारा थीम भी यही है, तो उसको हम लोग डिफेक्ट किए इसे। जो आपके साथ बताया आपने श्रीलंका के छात्र हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मदीश कुमार फ्रॉम श्रीलंका। अच्छा अच्छा। आई एम अ मास्टर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ओके ओके। हम तो सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे हमारे देश में। द नेचर रिफ्लेक्शन, द togetherness of natures and human beings. We use the balls as a symbols of globe, and the reflection of the all nature reflection is the absolute God or some power one. So we use the nature things, all our nature things. We discuss with all together, and finally this concept. What do you like about India? According to our friends and
our people, very friendly and helping mind people. They always ask me any help from them. यहाँ पर्यावरण को बचाने को लेकर एक संदेश दिया जा रहा है, चलिए बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। दिव्यांशी, अच्छा क्या दिखाना चाह रही हैं आप? सर इसमें हम दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे हमारा जो नेचर है वो प्लास्टिक से मतलब ख़राब हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं सोल्जर, इसको हम एक ह्यूमन के तौर पे दिखा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन ही है जो हर चीज़ क्रिएट करता है। और ह्यूमन जो होता है वो नेचर से बिलोंग करता है, और ह्यूमन के लिए नेचर इम्पॉर्टेंट है और वही उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। मतलब विकास तो बढ़ ही रहा है, बट वो कहीं ना कहीं उस हमें ही हार्म कर रहा है। ये चीज़ हम दिखा रहे हैं। और वो एक अर्थ का सिंबल है जिसमें प्लास्टिक ज़्यादा है और नेचर ग्रीनरी कम हो रही है। अच्छा। ये चीज़ हम दिखा रहे हैं। मतलब कुल मिला के आपने ह्यूमन को शैतान बता दिया है? नहीं, शैतान नहीं बताया सर। इसमें पूरी तरीके से ये दिखाया गया है कि ह्यूमन ही है जो प्रकृति को संभाल भी सकता है और उसे ही डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है, इसको रोकिए। ये जितना भी प्लास्टिक आप देख रहे हैं, ये कहीं से हम बाहर से नहीं लाए, ये पूरा प्लास्टिक यहीं से हम लोग ने इकट्ठा किया है। जब आप लोग यहाँ पर आए जब आप यहाँ पर आए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने? जी। अच्छा। किस कॉलेज से आप लोग? गोयल इंस्टीट्यूट लखनऊ। इसके अलावा अच्छा, पर्यावरण को लेकर संदेश क्या देना चाहेंगी आप आम जनता को? मैं तो यही देना चाहूँगी कि मतलब जितना हो सके उतने आप मतलब अपने प्लांट्स को और अपने एरिया को, सराउंडिंग को सेफ रखें। प्लास्टिक का यूज़ कम करें, और अगर वेस्ट जो पड़ा है उसको ऐसे मत फेंकिए, उसको रीयूज़ कर लीजिए। खुद के लिए यूज़ कर लीजिए, अपने घर में डेकोरेशन के लिए यूज़ कर लीजिए। बट उसको इस तरीके फेंके नहीं। या तो फिर पुराने जो एंशियंट टाइम के चीज़ें यूज़ होती थी उनको यूज़ कर लीजिए। कैसे वो लोग हर चीज़ को डिकम्पोज करते थे और फर्टिलाइज़ कर देते थे, गाड़ देते थे, जिसकी वजह से वो नष्ट हो जाता था। अच्छा। उसको यूज़ कर लीजिए। आप लोग की टीम में कितने लोग हैं? हम लोग की टीम में 8 9 मतलब 9 लोगों ने पूरा मिलकर ये सेटअप किया। हाँ।